आज तक आप लोगों ने मगरमच्छ, जिसे इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं, एक शिकारी जानवर के रूप में ही जाना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं मगरमच्छ के वो गुप्त रहस्य, जिनको जानकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और मगरमच्छ की वो स्ट्रेटजी जिनको आपने सीख लिया तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में सफलता का झंडा गाड़ देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मगरमच्छ की वो क्वालिटीज जिसे आपने सीख लिया तो जीवन को आप सक्सेस बना सकते हैं, और जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, पेशेंस एंड रेस्ट्रेंट, धैर्य और संयम। आपने देखा होगा कि जब मगरमच्छ शिकार करता है तो पानी में रहता है, डूबा रहता है और धैर्य के साथ बैठा रहता है, संयम रख के बैठता है, और उस समय तक धैर्य रखता है कि जब उसे पूरी तरह सुनिश्चित ना हो जाए, और जब तक वो शांत और धैर्यवान रहता है, जब तक उसे पूरी तरह सुनिश्चित ना हो जाए कि अब मैं अटैक करूंगा तो शिकार को बिल्कुल अपने कब्जे में कर सकता हूं। और जैसे ही मगरमच्छ अटैक करता है तो शिकार पूरी तरह मगरमच्छ के कब्जे में हो जाता है और शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए आपको भी अपने जीवन में थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, और उस अवसर का वेट करो कि जब आपको लगे कि अब हमें अपना कदम उठाना चाहिए। आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो अपने जीवन में सोचा है वो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं, बट जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हो सकता है कि आप बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। हो सकता है कि आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपकी जल्दबाजी ने सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। वैसे ही मगरमच्छ आपने देखा है कि कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने जल्दबाजी की और शिकार हाथ से निकल गया तो मेरी घंटों की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए वो पेशेंस और धैर्य के साथ बैठा रहता है, और पूरी तरह उसे पता पड़ जाता है कि अब मुझे अटैक करना चाहिए, तभी अटैक करता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्ट्रेटजी। दूसरी उसकी क्वालिटी क्या है? स्ट्रेटजी एंड अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये तो आपको भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। मगरमच्छ क्या कहता है कि एक स्ट्रेटजी बनाता है, अपने शिकार करने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करता है कि मुझे किसी जानवर को खाना है, किसी जानवर के ऊपर अटैक करना है। भैंस है, हिरन है, मछली है, या कोई भी है, तो सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करता है कि इसे किस तरह से मुझे खाना है, और सही अवसर का, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, और तब जाके वो शिकार पर हमला करता है। तो जिस प्रकार मगरमच्छ सही स्ट्रेटजी और अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में सही स्ट्रेटजी बनाना है और सही अवसर का चुनाव करना है, इंतजार करना है। जैसे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और सही अवसर का इंतजार करते हैं। जब आपके जो शेयर्स हैं मार्केट में, उनकी कीमत घट जाती है, तब उनको खरीदा जाता है और सही समय पर उनको बेचा जाता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, शेयर की जो कीमत है, कॉस्ट है, बढ़ जाती है, तब उनको सेल किया जाता है। इस तरह आपने देखा होगा कि गांव में किसान भी यही करते हैं। किसान क्या करते हैं कि अनाज उगाते हैं और गेहूं उगा लिया, बाजरा, मक्का, जो भी उनको पैदा करना होता है वो पैदा करके रख लेते हैं, और उनको पता है कि मंडी में अगर भाव कम है, उनका जो रेट है कम है, तो वो इसको स्टोर करते हैं वेयर हाउस में, और सही समय आने पर उस अनाज को बेच देते हैं। क्योंकि जब फसल कटती है तो अनाज का दाम सस्ता रहता है, और जब महंगा समय आता है उस समय गोदाम से माल को उठाकर बेच दिया करते हैं। यही दोस्तों आपको अपने जीवन में करना है। जल्दबाजी मत करें, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना लें और स्ट्रेटजी बनाकर काम करें, साथ ही साथ में थोड़ा सा इंतजार करें कि सही अवसर कब आएगा। तीसरा पॉइंट, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ये एक ऐसी क्वालिटी है मगरमच्छ में कि मगरमच्छ बहुत ही मेहनती होता है, और मेहनत के साथ एक चीज और जो उसके अंदर बहुत बढ़िया है वो ये है दृढ़ संकल्प।
अकेली मेहनत करने वाला व्यक्ति फेल हो जाएगा अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। तो मगरमच्छ पहले तो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और एक पक्का इरादा करता है, दृढ़ संकल्प करता है कि अगर शिकार करना है तो करना है। तो मगरमच्छ एक बार किसी जानवर की शिकार करने का प्लान बना लिया उसने, तो ये मान के चलो वो उसको खा लेगा, छोड़ेगा नहीं, इतना पक्का है इरादे का। वैसे ही जीवन में व्यक्ति के इरादे बुलंद होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर आपके जीवन में है, आप कोई भी नौकरी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस सक्सेस कर सकते हो, और जो काम करोगे, जिस काम में आप हाथ डालोगे, वही काम आपका सक्सेस हो जाएगा। आप अगर सोचो आज ही आपने काम स्टार्ट किया और आज ही आप सफल हो जाओ, तो संभव ही नहीं है। पहले तो आपको उस काम को जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, और उस बिजनेस में पहले तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद आपको दृढ़ संकल्प भी करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन पक्का करना पड़ेगा कि मुझे इसको सक्सेस कराना ही है। तो देखना एक दिन आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हो। पेशेंस और धैर्य बहुत जरूरी है। चौथी हमारी जो क्वालिटी है वो ये है प्रेशर हैंडलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए दोस्तों, जब मगरमच्छ को लगता है कि शिकार हाथ से निकल सकता है और अभी मुझे शांत रहना चाहिए, तो मगरमच्छ ऐसे जगह टेंशन नहीं लेता, जबकि वो बल्कि शांत हो जाता है। पानी में बैठ जाएगा, शांति से बैठा रहेगा, शांति से बैठा रहेगा। प्रेशर हैंडलिंग बोलना, और अपनी शक्ति पर उसे भरोसा होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, उसे पता है कि मैं इसे आराम से मार सकता हूं, इस शिकार को आराम से कर सकता हूं। लेकिन जब उसके बाद प्रेशर आता है, टेंशन आता है, दबाव आता है, तब तक वो शांत रहता है, शांत रहता है, शांत रहता है। और जैसे ही सही समय देखा, तुरंत उस पर अटैक कर देता है। वैसे ही दोस्तों, ये जिंदगी में आपके साथ भी होता है। मान लीजिए आप ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और सेल्स के प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या ऑफिस की टेंशन्स को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में प्रेशर हैंडलिंग करना और थोड़ा टेंशन तो लगा ही रहता है। तो इसे आप कैसे जीतें, ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करें, ये आपको मगरमच्छ से सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि मगरमच्छ की तरह अगर आपके ऑफिस में टेंशन चल रही है, कोई प्रेशर चल रहा है, तो शांत हो जाए उस जगह, रिएक्ट ना करें। जब भी टेंशन आए, ओवर प्रेशर आपके माइंड में आता है, ये करो, वो करो, ये टारगेट अचीव करो, ये काम जल्दी करो, बहुत सारी टेंशन आ सकती हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ से यह सीखना है, शांत रहना, शांत रहना, शांति बनाए रखें। घंटे 2 घंटे बाद, 1 या 2 दिन बाद, वो जो घड़ी है, वो जो समय है, वो निकल जाएगा और आप उस प्रेशर को हैंडल कर लेंगे और अपने आप को मजबूत बनाते रहें। कैपेसिटी बिल्डिंग, आप अपने अंदर ये पता करें मुझे क्या करना चाहिए, क्या कमी है आपके अंदर, वो आप तलाशते रहें और कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहें। अगला हमारा पॉइंट है हाउ टू अलोन फाइट एंड अलोन लिव हैप्पीली। दोस्तों, जीवन में बहुत बार ये देखा गया है, चाहे आप ऑफिशियल कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर लो, चाहे आप पर्सनल जिंदगी की, कि इंसान को अकेले जीना पड़ जाता है। अकेले जीना पड़ जाता है, अकेले काम करना है, अकेली दुनियादारी आपको देखना है, सारी जिम्मेदारी आपके पास आ गई। तो मगरमच्छ आपने देखा होगा अकेले फाइट करता है, अकेले ही बड़े से बड़े शिकारी को मार गिराता है। तो ये गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। समय आने पर आपको अकेले ही युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा, अकेले ही जिंदगी की ये जो नैया है, जिंदगी की जो टेंशन है, हार्डशिप्स है, इनको आपको झेलना पड़ेगा। तो अकेले रहने का जो गुण है वो किससे सीखेंगे आप? मगरमच्छ से। और साथ ही साथ मगरमच्छ में एक गुण है कि वो अकेले खुश भी रहता है। तो आपको भी अकेले खुश रहने की आदत होना चाहिए, और नहीं है तो आप डालिए इस आदत को। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि आपके साथ कोई नहीं रहता, उस समय आप अपने आप को अकेला फील करते हैं। तो जब आप अकेला फील करें तो ये ना सोचे टेंशन आपके माइंड में आ गई। बहुत सारे लोग जब अकेले होते हैं तो टेंशन ले लेते हैं, बल्कि मगरमच्छ से ये सीखें कि अकेले अगर रहते हैं तो खुश रहें, चिल करें और अपने जीवन को सुखमय बना ले। दोस्तों, बिल्कुल खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। मगरमच्छ की ये क्वालिटी, ये गुण आप सीख लेंगे तो। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है? फेस कंपटीशन एंड
रिमूव चैलेंजेस। दोस्तों, मगरमच्छ में एक ऐसी क्वालिटी है कि जब उसके एरिया में कोई नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कोई अतिक्रमण करने वाला आ गया, तो वो उसको वहां से भगा देता है। वैसे ही जीवन के हर पल, हर पहलू में आप देखोगे, हर समय आप देखोगे कि कंपटीशन और चैलेंजेस लगे रहते हैं। आप ऑफिस कल्चर में देखो, आप काम करते हो, आप पर मान लीजिए एक्सेल चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर में एक्सेल नहीं आता है, एक व्यक्ति आ गया उस पर एक्सेल आता है, तो वहां पर आप डरे नहीं, भागे नहीं, आप भी एक्सेल सीख लीजिए। उसकी कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वर्क कीजिए। तो आपको जीवन में जब सर्वाइव करना है ना दोस्तों, तो कंपटीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो लाखों कंपनियां देश में चल रही हैं, आप देखोगे, बैंक अगर देख लो, बहुत सारी बैंक्स हैं, एनबीएफसी देख लो, बहुत सारी एनबीएफसी में, हाउसिंग इंडस्ट्री देख लो, बहुत सारी हाउसिंग इंडस्ट्री है। कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, कंपटीशन हर जगह है। हर कंपनी में कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है, हर एम्प्लॉय में कंपटीशन है, और जिंदगी ही एक प्रतियोगिता बन चुकी है दोस्तों। तो अगर आप प्रतियोगिता से भागोगे, कंपटीशन से भागोगे, तो आप बेकार हो जाओगे। आपको समय के अनुसार आपको परिस्थिति को देखना पड़ेगा, और वो जो चैलेंज है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो मगरमच्छ का ये जो गुण है, कंपटीशन और चैलेंज, इनको आप झेलिए, कंपटीशन को जीतिए, और चैलेंज है उसको आप ओवरकम कीजिए, तो आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज जीवन में आप बेकार हो जाओगे। आपने ये देखा होगा, एक मोबाइल था हिंदुस्तान में जो कि बहुत फेमस था, जिसका नाम था नोकिया। और नोकिया मोबाइल बहुत ही अच्छा मोबाइल था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ कि वो समय के साथ उसने चेंज नहीं किया। वो जो कंपटीशन थी, उस कंपटीशन को उसने फेल, उस कंपटीशन को उसने मतलब कॉम्पीट नहीं किया, वो फेल हो गया। अब कंपटीशन में जब फेल हो गया तो मार्केट से आउट हो गया। तो उसे क्या करना चाहिए था? फेस कंपटीशन और चैलेंजेस। जब एंड्रॉयड का जमाना आ गया तो नोकिया को भी एंड्रॉयड लाना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया, और आखिरी में क्या हुआ? नोकिया मार्केट से आउट हो गया। तो दोस्तों, मगरमच्छ की अगर आप टेक्निक सीख लेंगे तो लाइफ में कभी भी आप फ्लॉप नहीं होंगे। ये मैंने क्रोकोडाइल का मैनेजमेंट बताया आपको, क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी बताया आपको। अगला हमारा पॉइंट कहता है कांस्टेंट अचीविंग एम, लगातार लक्ष्य प्राप्ति। आज के जमाने में सबसे बड़ी जो चैलेंज है या सबसे बड़ी जो समस्या है ना युवा वर्ग में, वो ये है कि उनका जो लक्ष्य है पल पल में बदलता है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस देयर एम, देयर टारगेट। एक व्यक्ति मैंने देखा, आज उसने अकाउंटेंट की नौकरी किया, 4 दिन उसने मेहनत किया, वो बोर हो गया। अगले दिन उसने एचआर की नौकरी कर लिया, 4 दिन एचआर की नौकरी किया, फिर वो बेकार हो गया। 4 दिन उसने कोई और काम किया, 4 दिन कुछ और काम किया। तो जीवन में ऐसा व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो पाता। आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप उस पर स्टेबल रहिए, लगातार उसके बारे में सोचिए, लगातार उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। लंबे समय तक जब आप किसी चीज में प्रयास करते हैं, एक दिन वो चीज आपकी हो जाती है। लेकिन आप कहोगे कि मैं आज ये वाला बिजनेस खोल लेता हूं, आज मैं मोबाइल की कंपनी खोल लेता हूं, आज मैं अपनी खुद की एनबीएफसी बैंक खोल लेता हूं, आज मैं अपना पब्लिकेशन कंपनी खोल लेता हूं, या कोई और कंपनी खोल लेता हूं। 4 दिन बाद आपका प्लान बदलेगा तो आपकी तो सारी कंपनियां फ्लॉप हो जाएंगी। तो कोई जो काम सोचते हो तो उस पर स्टेबल रहो, लगातार मेहनत करो, कंटिन्यू मेहनत करना यही उचित है, और इसी से सारी सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। और ये आज के युवा वर्ग में बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं कि जो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी फ्लॉप हो गए, क्योंकि अकेला टैलेंट काफी नहीं है दोस्तों, बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर होना जरूरी है। हमारा 8 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? सीक्रेट प्लानिंग एंड वंडरफुल अचीवमेंट, मतलब गुप्त योजना एवं अद्भुत उपलब्धि। तो सीक्रेट प्लानिंग, देखिए दोस्तों, जब आप कोई काम करते हो, कोई प्लानिंग करते हो, तो आप उसको ओपन ना करें,
अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नजर लग जाती है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी प्लानिंग को ओपन कर लेते हैं तो हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी प्लानिंग्स का कोई दूसरा फायदा भी उठा ले जाता है। इसलिए जो भी आपको काम करना है, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी आपने प्लानिंग किया, आप उसे सीक्रेट रखो, और सीक्रेट मेहनत करने के बाद जब आप उसे अचीव कर लेते हो, तब लोगों को दिखाओ कि आपने क्या वंडरफुल अचीवमेंट किया है। ये जीवन का कूटनीतिक ज्ञान है दोस्तों, ये गुप्त रहस्य आपको जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपका भला सोचने वाला नहीं है। कौन सा व्यक्ति आपसे दुश्मनी निभा सकता है, कौन व्यक्ति आपका बुरा सोच रहा है, क्या पता। तो अपनी प्लानिंग को कभी बताना नहीं चाहिए। ये आपकी पर्सनल लाइफ और कॉर्पोरेट सक्सेस में भी जरूरी है। चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में जिंदगी जी रहे हो, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी हो, प्लानिंग हमेशा सीक्रेट रखी जाती है और अचीवमेंट दुनिया को दिखाया जाता है। हमारा 9 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? अडेप्टेबिलिटी, स्किल्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? मगरमच्छ से हमें यह भी सीखने की जरूरत है कि मगरमच्छ में एक क्वालिटी पाई जाती है कि वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। परिवेश के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता मगरमच्छ के अंदर अद्भुत पाई जाती है। तो मगरमच्छ मीठे पानी में रह लेगा, खारे पानी में रह लेता है, छोटी झीलों उसमें रह लेगा, बड़ी झीलों उसमें रह लेता है, हर जगह रह लेता है। और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सों का प्रॉपर यूज करना मगरमच्छ से आना चाहिए। वैसे ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर भी यही कला होना चाहिए कि आप समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सको। आपको कभी हो सकता है नौकरी मेट्रो सिटी में करने मिल जाए, हो सकता है दिल्ली में आपको नौकरी करने का मौका मिल जाए, हो सकता है बॉम्बे में आपको मौका मिल जाए, हो सकता है गांव में आपको मिल जाए। तो जैसा जगह है उसके अनुसार अपने आप को ढालना भी आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोटे शहर में काम कर सकता है, हो सकता है उसे बॉम्बे जैसे मेट्रो सिटी में, जहां पर लोकल ट्रेन के धक्के में वो परेशान हो जाए, क्योंकि बॉम्बे में भीड़ वगैरह बहुत होती है, तो वहां लोकल ट्रेन में सफर करना होता है, आदमी नहीं सर्वाइव कर पाता। तो आपको ये भी अडेप्टेबिलिटी सीखना पड़ेगा। वैसे ही नया काम, आप वर्क ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपके बॉस ने बोला कि आप ये वाला काम कर लीजिए, आपका वर्क चेंज हो गया, या हो सकता है आपकी शिफ्ट चेंज हो गई, आप दिन में काम करते हो मॉर्निंग शिफ्ट में, आपकी इवनिंग शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट हो गई। तो आपको अपने आप को उस पर्टिकुलर जो स्थिति, जो समय चेंज हो गया, उसके अनुसार ढालना भी आना चाहिए दोस्तों। ये आप मगरमच्छ से सीखिए। तो दोस्तों अगर आप ये सारी क्वालिटी मगरमच्छ से सीखते हैं तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, जीवन में कभी भी आप फेल नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे, लाइफ में हमेशा सक्सेस होंगे, और जो चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिखाया क्रोकोडाइल मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी, जो वो अपनी जिंदगी में यूज करता है, वो आप भी अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।